अधिकतर यह अवस्था व्यक्ति के प्रेम प्रसंग को लेकर गंभीर होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक लगाव इसका प्रमुख कारण या सबसे बड़ा कारण होता है। डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को असहाय और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति, सफलता, सुख, यहाँ तक रिश्ते भी अर्थहीन हो जाते हैं। रिश्ते में बेईमानी के संकेतों में उसका आक्रामक स्वभाव, गाली देना और अत्यधिक संदेह करना शामिल है, जिसके दौरान वह हर जगह निराशा, तनाव, अशांति, अरुचि महसूस करता है। डिप्रेशन के कई शारीरिक कारण भी होते हैं। इनमें कुपोषण, आनुवंशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना, पीठ दर्द आदि शामिल हैं। इसके अलावा अवसाद के 90% रोगियों में नींद की समस्या होती है। मनोविश्लेषकों के अनुसार अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। यह मूल रूप से किसी व्यक्ति की सोच की बनावट या उसके मूल व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके पीछे जैविक, आनुवंशिक और मनोसामाजिक कारक हैं। इतना ही नहीं, बायोकेमिकल असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन घेर सकता है। इसकी अधिकता के कारण मरीज आत्महत्या तक कर सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए और अगर उनके परिवार का कोई सदस्य चुप रहता है, अपना ज्यादातर समय अकेले बिताता है, निराशावादी बातें करता है, तो उसे तुरंत किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। उसे अकेला मत रहने दो। हंसने की कोशिश करो। मनोविश्लेषकों के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में स्वाभाविक रूप से अवसाद की संभावना अधिक होती है, लेकिन अवांछित दबावों के कारण वे इसका शिकार हो सकती हैं। इसी वजह से अक्सर यह माना जाता है कि डिप्रेशन महिलाओं पर जल्दी हमला करता है। इसके विपरीत पुरुष अक्सर अपनी अवसाद की स्थिति को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। मोटे अनुमानों के अनुसार 10 में से 1 पुरुष और 10 में से 5 महिलाओं को अवसाद का खतरा होता है। डिप्रेशन अक्सर दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण भी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में पाए जाने वाले रसायन होते हैं जो मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इनकी कमी से शरीर का संचार तंत्र भी कमजोर हो जाता है और व्यक्ति में अवसाद के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का अवसाद आनुवांशिक होता है। अवसाद के कारण व्यक्ति में निर्णय लेने में कठिनाई, आलस्य, सामान्य मनोरंजन की चीजों में अरुचि, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन या निराशा देखी जाती है। चिंता भी अवसाद के कारणों की पूरक है। इसके इलाज में योग में प्राणायाम काफी मददगार साबित हुआ है। कभी कभी अधिक चिड़चिड़ापन, अहंकार, कटुता या आक्रामकता या नास्तिकता और अपराधबोध या एकांत की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है या फिर व्यक्ति ड्रग्स की ओर मुड़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि हम किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। व्यक्ति को खुशनुमा माहौल दें, इसे अकेला न छोड़ें और कोई पंचिंग न करें। उसकी रुचियों को प्रोत्साहित करें, उसमें विश्वास पैदा करें और कारण जानने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति लगातार सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है, तो यह उसके अवसाद या अवसादग्रस्तता की स्थिति का एकमात्र इलाज हो सकता है। लोगों को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, न ही किसी को असफलता के डर से चिंतित होना चाहिए। इनके बजाय हमेशा सकारात्मक सोच को ध्यान में रखना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। घर के अन्य सदस्यों में डिप्रेशन की बीमारी के कारण महिलाएं भी इस समस्या को जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों की तुलना में घर से ज्यादा लगाव होता है। इस वजह से कई बार वे आत्महत्या करने की चाहत रखने लगते हैं। इसलिए महिलाओं में डिप्रेशन पुरुषों से ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि मंदी और प्रतिस्पर्धा के दौर में डिप्रेशन अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि आप खुशी के पल ढूंढें और सकारात्मक सोच रखें। डिप्रेशन के लक्षण: लगातार उदासी से घिरे रहना, बेचैनी महसूस करना, किसी न किसी कारण से मूड खराब होना, जीवन में कोई आशा नहीं है, बड़ी निराशा, दोषी महसूस करना, जीवन को हर समय एक बोझ के रूप में लेना और जो आप चाहते हैं उसे न कर पाने में असहाय महसूस करना, पसंदीदा चीजों में रुचि की कमी, शरीर में ऊर्जा का स्तर कम महसूस होना, थकान हमेशा शरीर पर हावी रहती है, अनिद्रा, सुबह जल्दी उठना या बहुत अधिक नींद लेना, भूख न लगने के कारण लगातार वजन कम होना, अधिक खाने से मोटापा, मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। आत्महत्या प्रयास: कभी कभी आपके पति आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे में वह अन्य दिनों के मुकाबले काफी खामोश हो जाते हैं। वे मजेदार गतिविधियों या मौज मस्ती में रुचि खो देते हैं। इस समय वे अकेले रहना, संगीत सुनना या किताब पढ़ना पसंद करते हैं। जब भी आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, तो वह चिड़चिड़े अंदाज में उसका जवाब देता है। आपको लगता है कि उसने बहुत अधिक धूम्रपान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ड्रिंक्स भी लेना शुरू कर दिया है।
डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो शुरुआती दौर में शरीर पर कोई असर नहीं दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ढक लेती है और उसे नष्ट कर देती है। फिर इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है और अंत में पीड़ित जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। इसलिए जरूरी है कि पहले ऐसे उपाय अपनाए जाएं ताकि वह इसका शिकार न हो। इसके बावजूद अगर कभी भी ऐसा हो तो तुरंत उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे 5 उपाय जो आपको डिप्रेशन का शिकार होने से बचा सकते हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो। जब भी आप उदासी की ओर बढ़ते हैं या किसी कारण से कोई नकारात्मक भावना आपके आसपास होती है, तो सबसे पहले आपको उस विषय के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको इसकी भनक तक न लगे। लगातार उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके लिए प्रेरणादायी साबित हों। ऐसे काम करें जिनमें व्यक्तिगत रूप से आपकी रुचि हो। वह करें जो आपको करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, खेलकूद में भाग लेना, घूमना, लिखना या पेंटिंग करना आदि। ऐसे सैकड़ों काम हैं जिनमें एक बार खो जाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना समय बीत गया। साथ ही एक बार जब आप उनमें लीन हो जाते हैं तो नकारात्मक भावनाएं आपको छू नहीं सकती। केवल एक चीज की जरूरत है और वह है अपनी रुचियों को ठीक से पहचानना। अपनी रुचियों को पहचानें और ऐसे काम न करें जो आपको पसंद नहीं है। एक बार आपने अपनी रुचि की सही पहचान कर ली तो उस दिशा के अनुसार जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लें। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके लिए स्थिति कितनी कठिन है। तब आप स्वयं समस्याओं को हल करने के तरीके खोज लेंगे। अच्छे और बुरे दिन आते ही आप सह पाएंगे और आप हर बाधा को पार भी करेंगे। अंधेरे से बचें। आपने महसूस किया होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में नींद आसानी से नहीं आती है, जबकि अंधेरे में इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? दरअसल इसका कारण हार्मोन है। मेलाटोनिन नामक यह हार्मोन हमें आलस्य, उदासी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या निराशा की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले जब आप सामान्य परिस्थितियों में सोना चाहते हैं तो यह आपके शरीर के तापमान को कम करता है। फिर यह आपको पहले सुस्ती देता है, फिर शांत करता है और फिर सो जाता है। लेकिन जब आप चिंता या तनाव से पीड़ित होते हैं तो यही मेलाटोनिन आपको निराशा की भावना से भरने लगता है। जहां सामान्य परिस्थितियों में यह आपको शांति और राहत देता है, वहीं तनाव में यह बेवजह बेचैनी पैदा करता है। आपके भीतर आशंकाएं, भय और निराशा। इसलिए जब आप खुद को डिप्रेशन से पीड़ित महसूस कर रहे हों तो कभी भी अंधेरे में न रहें, पूरी रोशनी में रहें। बल्कि ऐसी जगह रहने की कोशिश करें जहां भरपूर प्राकृतिक रोशनी हो, यानी घर में बैठने या लेटने की बजाय बाहर जाकर टहलने जाएं। अपने लिए समय निकालें। व्यस्त होने का मतलब यह न लें कि आप खुद को भूल गए हैं। अपना व्यवसाय या पारिवारिक कार्य करते समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा अपने रचनात्मक शौक का पीछा करते रहें। कोई मधुर संगीत सुने या अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें। तुम चाहो तो कहीं जाओ या जो भी आपका शौक है वो करें। हाँ, शौक पूरा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका शौक रचनात्मक होना चाहिए। किसी भी ऐसे शौक को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा दे। स्नान में थोड़ा और समय बिताएं। हो सके तो शॉवर के नीचे ज्यादा देर तक बैठें, इससे ताजगी मिलेगी। जरूरत पड़ने पर थकान दूर करने के लिए मालिश भी की जा सकती है। इससे आपको शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और जब शरीर शिथिल होगा तो मन के मुक्त होने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए मस्ती जरूरी है। संतुलित आहार लो। अवसाद अपने मूल रूप में एक मानसिक स्थिति है और मन आपके शरीर पर बहुत अधिक निर्भर है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में नशे का सेवन बिल्कुल भी न करें। ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें। चीनी और कैफीन या अल्कोहल आपके ऊर्जा स्तर को कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में ये चीजें तनाव और हताशा का कारण बनती हैं। इसलिए ऐसी चीजों से बचें। सामूहिकरण। आप तो जानते ही हैं कि अकेलापन ही कई बीमारियों की जड़ है। अकेलापन 2 स्थितियों में सुखद होता है। एक, जब आप कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जिसमें पूर्ण एकाग्रता और शांति की आवश्यकता होती है, और दूसरा, जब आप लोगों के सवालों से बचना चाहते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में कभी अकेले न पड़ें। यह अकेलापन आपको जिंदगी से भागने पर भी मजबूर कर सकता है। वहीं अगर आप समाज में हैं तो आपको सवालों के अलावा अपनी कई शंकाओं का जवाब भी मिल सकता है। इसलिए अकेले रहने से बचें। लोगों के साथ घूमें और मजे करें।